क्या है बताओ, सही बताओ। उसी दिन मैंने प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा खा लिया कि जो कोई बीच धनुष को छोड़ेगा उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। और ये धनुष, आपका दिया हुआ धनुष आज इस मिथिला नगरी में जो सुख हो गया है, यही वो धनुष है जो मां पार्वती अपने आंचल में संवारा करती थी, और नंदी जो है अपनी जिह्वा से क्या करके इसे सफा कर दिया करती। आराम से ये धनुष धीरे धीरे तोड़ कर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। किसने तुझे तोड़ा है, मैं उसे चिंता नहीं छोड़ूंगा। तिरिश बोले बचन कठोरा, कह जर जनक धनुष की तोरा। बताओ धनुहा को किसने तोड़ा है, किसने शरीर में सीता से नाता जोड़ा है। जब उसकी सूरत दिखा पता क्या जहाँ तेरा सब काज मैं कर जाऊंगा। बताओ हे मुनि, मैंने तो बचपन में ऐसे धनुष बहुत तोड़ डाला, लेकिन आप इतना क्रोध कभी भी नहीं किए। फिर कहिए इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है? स्वामी सुख का संवाद कही दुख का कारण बन जाता है। मीठे ही बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो उस कड़ू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन बोले तो और क्रोध चढ़ाया है। क्या सबसे पहले वो बोल उठे, उसने चोट भर रहा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने जान छोड़ा है। जो करना है सो करिए, से धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़े स्वामी आप पुत्र कभी नहीं रिसाए। इस दुनिया में डर लगा जो स्वामी आप इतना करवाए। मेरे सामने आता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। हे मुनि, मेरी ऐसी कौन सी बड़ी भूल हो गई कि प्रभु श्री रामचंद्र का धनुष सभी धनुष एक ही प्रकार है। प्रभु श्री रामचंद्र जी नए समान देखने के लिए गए थे, पर छूटे ही माटी टूट गया। इसमें उनका क्या दोष है? श्री महाराज जो ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है वो पहना है राजपूतों को, जो पहना चाहता है रणों में। अपराध क्षमाओ मामुनि, गुस्सा कुछ चाहिए ब्राह्मण में। तू मेरे स्वभाव को भी जानता है, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। क्यों? बालक बोली बधौ नहीं कोई, केवल मुनि जर जान और तुम मेरे सामने अकड़ करके बात करता है। हे मुनि, आप महावीर भट्टमाली मालूम पड़ते हैं, जो मानव के मुख से मछलारत पर्वत उड़ा रहे हैं। उनका छुई हुई गिरते नहीं, तो छूता है बुझा जाए। छोड़िए इसमें। ये बालक है, ये कुकिल है, ये मेरे सामने अकड़ कर बात कर रहा है। इसे तुम समझा दो।
दोष मत देना। ये जन्मानु पालक है और मेरे घर से लड़ना चाहता है। काशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुणगनी न साधु। हे ऋषिराज, आप इस बालक को क्षमा करें, क्योंकि गुरु पिता माता बच्चों पर क्रोध नहीं किया करते, बल्कि उन्हें आशीर्वाद दिया करते। आप इसे क्षमा कर दीजिए। तबीयत घबराता है तो दिल पर हाथ वाले जाओ, बिना बुलाए आए हो, बिना कहा जा सकते हो। यदि दोस्त पितरी ममता है तो सभी साथ में जा सकते हो। मुझे नहीं करना है और मैं इसे दाराम बच्चा समझ कर छोड़ रहा हूँ। नाथ करहु बालक पर छोह। बंधु कहे सम्मत तोरे, तू चुप हने कस कर जोरे। तुम बार बार मुझे हाथ जोड़ करके और विप्र कह करके मुझे समझाता है और अपने भाई के तरफ नहीं देखता है कि ये काली अंगी करके मुझे चिढ़ाता है। सत्य भगवान के धर्म से तोड़कर सदस्य की सरकार होती। राम राम आओ, मैं समझ गया। तुम मीठी मीठी बातों से मेरे कलेजे को सेक रहा और तुम्हारा भाई जो है वो मुझे अंगुली टेढ़ा करके और चिढ़ा रहा। उठाए उठाए मन मुस्काए राम सिरनाए। राम लखन कर हम पर रोसु, कतौ सुधाए ते बरदोस। मुनि राया, कछु हाथ तो नहीं आया। राम जी फिर सुख जाते ताली हो जाए। मुनि जी ये मुझे हरानी चमका रहा है मेरे सामने। एक लक्ष्य की ऋषि व्यापी, राम तोर प्राता पर पाप। राम, ये तुम्हारा प्राता जो है बड़ा पापी है, बड़ा पापी है। पापी को था, खुद पापी हो आप। माता जी के मार गए, अरे आपको कोई हो बाप। तुम्हारा भाई तुम्हारे संबर से बढ़ता जा रहा है और मुझे ये शब्द सुना रहा है। नहीं, तुम्हें देख करके इसके ऊपर प्रहार नहीं करता, नहीं तो कैसे काट करके खत्म कर देता। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस घड़ा कनक घट जैसे। उसका शरीर तो बड़ा सुंदर है, देखने में बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कैसे कैसे सोने के घड़ा में हलाहल बीज उसी तरह से जिसके शरीर में तमाम बीज ही बीज भरा हुआ